सिया केवल 10 साल की थी। दुबली पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी बच्ची। वह गांव के किनारे एक पुराने झोपड़े में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। हर सुबह सिया मंदिर के बाहर फूल बेचती थी। वही उसकी रोजी थी, वही उसकी उम्मीद। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके आसपास अजीब बातें होने लगी थीं। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, सिया को महसूस होता कि कोई उसके झोपड़े के पास से गुजर रहा है। धीरे धीरे खिसकते पैरों की आवाज, जैसे कोई मिट्टी पर रेंग रहा हो। पहले उसने सोचा हवा होगी, मगर एक रात उसने देखा मंदिर के पीछे कोई परछाई खड़ी है। उसने डरते हुए पुकारा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में एक लाल चुनरी रखी हुई थी, बिल्कुल नई। किसी ने रात में चुपके से रखी होगी, उसने सोचा। पर पुजारी जी ने कहा, बेटी, कल रात तो मंदिर बंद था, कोई नहीं आया। उस दिन से सिया के जीवन में और भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। एक दिन जब वह फूल तोड़ रही थी, उसने पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा, एक छोटा सा कंगन। उसने उठाकर देखा, उस पर लिखा था शक्ति। सिया ने सोचा यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा, और उसने वह कंगन अपने हाथ में पहन लिया। लेकिन उसी रात से उसके सपनों में एक सफेद साड़ी वाली औरत आने लगी। वह डरावनी आवाज में कहती, सिया, मेरा कंगन लौटा दे, नहीं तो अंधेरा तुझे निगल जाएगा। सिया सहम जाती। वह मंदिर गई और माँ दुर्गा के सामने रोकर बोली, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बचा लो। पुजारी जी ने उसे चेतावनी दी, बेटी, कल अमावस्या है, उस रात मंदिर बंद रहेगा, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। पर उसी रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पानी लाने के लिए सिया को नदी तक जाना पड़ा। रात का सन्नाटा, हवा में डर का एहसास, सब कुछ असामान्य लग रहा था। जब वह पानी लेकर लौट रही थी, मंदिर के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह चिल्लाई, तू मेरे कंगन के साथ जी रही है, अब मुझे अपना जीवन दे दे। सिया रोते हुए माँ दुर्गा का नाम जपने लगी, माँ दुर्गा, मुझे बचाओ। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तेज हवा चलने लगी और सिया के हाथ में पहना हुआ कंगन लाल रोशनी से चमकने लगा। उस रोशनी की लपटें उस औरत पर पड़ी और वह दर्द से चिल्लाती हुई पीछे हट गई, जैसे आग में जल रही हो। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटी, शक्ति कभी बुराई के पास नहीं रह सकती। तू पवित्र है, इसलिए तुझे हमने चुना है। सिया बेहोश हो गई। सुबह जब वह जागी तो अपने झोंपड़े में उसने देखा नया अनाज और एक लाल चुनरी रखी थी। उसकी माँ की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। पुजारी जी आए और बोले, बेटी, रात को मंदिर में दीप अपने आप जल उठा था, लगता है माँ ने तुझे अपनी शक्ति दे दी है। उस दिन के बाद सिया के जीवन में कोई डर, कोई अंधेरा नहीं रहा। वह हर सुबह मंदिर जाकर माँ दुर्गा के चरणों में फूल चढ़ाती और कहती, माँ, आपने सिखाया कि शक्ति डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। सालों बाद जब सिया बड़ी हुई तो उसने मंदिर के पास एक छोटी सी पाठशाला खोल दी, जहां गरीब बच्चियां पढ़ने आती थीं। मंदिर के द्वार पर आज भी लिखा है, जहां भक्ति और शक्ति साथ हो, वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। अंत में संदेश, माँ दुर्गा हर उस बच्ची, स्त्री या इंसान के साथ होती है जो सच्चाई और साहस से जीवन जीता है। शक्ति हमेशा अंधकार पर विजय पाती है।